यूक्रेन के साथ युद्ध के तीसरे साल में पहुंचने पर रूस ने गुरुवार को अपनी 79वीं विक्ट्री डे सैन्य परेड की। 9 मई को रूस में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत की जीत का जश्न मनाया जाता है। इस दौरान रूस की राजधानी मॉस्को में रेड स्क्वायर के माध्यम से हजारों रूसी सैनिक हथियारों के साथ परेड करते हैं। रूस इस परेड के जरिए 1945 में जर्मनी पर जीत और वर्तमान में यूक्रेन के साथ युद्ध में समानताएं स्थापित करने का इच्छुक है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ के तौर पर 21वीं बार परेड का निरीक्षण किया। इस साल परेड में मोबाइल रणनीतिक मिसाइल सिस्टम, स्कंदर एम ऑपरेशनल टेक्निकल मिसाइल सिस्टम और S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम लॉन्चर का भी प्रदर्शन हुआ। साथ ही रूस की परमाणु रक्षा के महत्वपूर्ण घटक की झलकी भी पुतिन ने दुनिया को दिखाई। परेड में सेना के रेजिमेंट, बटालियन और कंपनियां, स्कूल कैडेट और युवा सेना भी शामिल हुए। रूस के रक्षा मंत्री ने कहा कि कई शहरों में समारोह और उत्सव आयोजित हुए हैं, जिसमें 1,50,000 लोग शामिल हुए और लगभग 2,500 प्रकार के हथियार और सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन हुआ। बेलारूस के राष्ट्रपति, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और क्यूबा के नेता परेड में मेहमानों की सूची में हैं। परेड को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, रूस वैश्विक टकराव से बचने के लिए सब कुछ करेगा, लेकिन किसी को भी हम धमकी देने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने दोहराया कि देश की रणनीतिक परमाणु ताकतें हमेशा युद्ध के लिए तैयार हैं। सैन्य अधिकारियों के अनुसार इस साल की परेड पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेनाओं की बढ़ती बढ़त के बीच हो रही है, जिसमें गर्मियों की शुरुआत में बड़े पैमाने पर हमले की उम्मीद है। पिछले कुछ हफ्तों में यूक्रेनी सेना ने कुछ क्षेत्रों में पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया है, जिससे डोनेस्क में अलविदा के आसपास के क्षेत्रों में रूसी सेनाओं के आगे बढ़ने का रास्ता खुला है। फरवरी में रूस के लिए एक महत्वपूर्ण जीत में शहर पर कब्जा कर लिया गया था। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि डोनेस्क और उसके उत्तर के पड़ोसी क्षेत्र खार्किव में अन्य 2 गांवों पर भी कब्जा कर लिया गया है। दूसरी ओर जय दिवस के पहले यूक्रेनी सेना अधिकारी ने दावा किया कि रूसी सेना 9 मई तक डोनेस्क के रणनीतिक शहर साचेव यार पर कब्जा करने का लक्ष्य बना रही थी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। रूसी सेना के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अप्रैल में लंबे समय से रुके $61 बिलियन के पैकेज को अमेरिकी ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद यूक्रेनी सेना गोला बारूद की आपूर्ति को पूरा करने के बाद क्षेत्र में वापसी करना चाहती है। दूसरी ओर रूस इस मौके को चूकना नहीं चाहता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।